मेयर चुनाव अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने डिप्टी कमिश्नर को नया रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा है और कोई भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होना चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इस बार राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा। देखिए, पूरे देश के अंदर चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के बहुत सारे प्रश्न काफ़ी लंबे समय से लोगों के मन में दौड़ रहे हैं। उस दौर में जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में चुनाव अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी की गई और वो गड़बड़ी CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसको पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से बहुमत को अल्पमत में बदलने के लिए चुनाव अधिकारी वोटों को कैंसिल करते हैं, किस तरह से बैलेट पेपर पे खुद निशान लगाते हैं। मुझे लगता है कि ये वोट चोरी का जो उदाहरण नंगे आंखों से पूरे देश ने देखा है, उससे न सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि लोगों के भी मस्तिष्क में जो ये सवाल था वो और मजबूत हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर जा करके केवल चुनाव को जीतना चाहती है। बात वोटिंग की प्रक्रिया तक ही नहीं है। अब उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा चुनाव करने का आदेश फाइनल होगा और इसलिए उन्होंने फिर एक षड्यंत्र करके विधायक जो पार्षद हैं उनके खरीद फरोख्त भी शुरू कर दी। तो ये पूरा देश देख रहा है और ये इस बात का एक नमूना है कि आखिर भारतीय लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किस दिशा में लेके जाना चाहती है। सर, केंद्र में सरकार की रही अलग अलग पार्टियों की स्वामीनाथन कमीशन को लेकर अमूमन हर सरकार की ये स्वीकृति रहती है कि भारत में किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए स्वामीनाथन कमीशन से किसी राजनीतिक दल का कोई इनकार नहीं होता है। भारत रत्न भी इस बार दिया जाता है। केंद्र सरकार ने नए MSP प्रस्ताव जो किसान के सामने रखे, किसान ने उसे खारिज कर दिया और 21 फरवरी को दिल्ली मार्च पर किसान अड़े हुए हैं। MSP की लीगल गारंटी देने में सरकार और किसान संगठनों के बीच आपको क्या लगता है कि क्या अड़चनें आ रही है? देखिए, कुल मिलाकर के क्या है कि इस देश के अंदर राजनीति सब कुछ तय करती है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि भारत के अंदर चुनाव लोग जाति और धर्म के आधार पर करते हैं। किसान और मजदूर, युवाओं की, छात्रों की आवाज़ धीरे धीरे देश के अंदर दबती जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी जाति में बंट जाएंगे, अपने क्षेत्र में बंट जाएंगे। लेकिन पिछली बार जो जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा लंबा किसान आंदोलन संगठित तरीके से चला, उसने एक नया संदेश दिया सरकारों को और उसके दबाव में ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीनों जो काले कानून थे उसको वापस लेना पड़ा। सरकार ने उस समय कहा था कि हम MSP पे गारंटी का जो कानून है उसको लेकर के आएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई थी। लेकिन सरकार को लगा कि हमने तो आंदोलन को वापस करा दिया, अब सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। 2 साल इंतजार करने के बाद किसान फिर सड़क पर आया है। सरकार ये दिखाने की तो कोशिश कर रही है कि हम किसानों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन समाधान देने की मंशा 2 साल पहले भी नहीं थी, उसकी समाधान देने की मंशा आज भी नहीं है। उसका परिणाम ये है कि केंद्र सरकार लगातार नए नए पासे फेंक रही है कि किसी तरह से आंदोलन हट जाए, चुनाव तक से इससे मुक्ति मिल जाए। लेकिन किसानों को भी ये लग रहा है कि अगर इसका समाधान नहीं होता है तो फिर आगे इसका समाधान नहीं होगा। किसानों की जो बात है और सरकार जो बात कर रही है, दोनों में फ़र्क है। किसान क्या चाहते हैं? किसान एक बात तो ये चाहते हैं कि भाई MSP का गारंटी कानून बने। सरकार एक बात जो फैला रही है कि इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। पहली बात तो ये जो किसान कह रहे हैं, गारंटी कानून का मतलब कि सारा फसल सरकार को नहीं खरीदना है। उनका कहना है कि जिस तरह से इस पर कानून बन जाए जिससे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई खरीदता है
कोई भी खरीदता उससे नीचे ना खरीदे। सरकार से तो आज भी सरकार पूरे देश में तो नहीं खरीद रही है एमएसपी पे, लेकिन लोग तो बेच रहे हैं, बिचौलिए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसानों के हितों के संरक्षण और उनकी समृद्धि का रास्ता तो एमएसपी गारंटी कानून में ही है। मुझे लगता है कि सरकार को, अगर इस देश को, नारा है सरकार का, केंद्र सरकार कह रही है कि विकसित भारत बनाना है,